सबसे पहले तो ये जो सीक्रेट्स की बात हो रही है, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि साइंस और इंसानी फितरत का मिक्स है। मैं इसे पॉइंट बाय पॉइंट तोड़कर समझाती हूँ ताकि आपको सारी बात साफ हो जाए। मैं एक एक करके MHC फेरोमोन्स का असर बताऊंगी, फिर बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट से किसी अजनबी या जान पहचान वाली से बात की शुरुआत करना सिखाऊंगी, फिर लिप्स रिइंफोर्समेंट और आईब्रोज पोस्चर का यूज करके सामने वाले के मन में उमंग पैदा करना सिखाऊंगी। फिर आगे आप खुद ही समझदार हैं कि क्या करना होता है। पहली बात जो यहाँ उठी है वो है MHC की, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बला है? आसान भाषा में कहूँ तो ये आपके जीन का एक हिस्सा है जो आपकी बॉडी की नेचुरल खुशबू को कंट्रोल करता है। साइंस कहती है कि हम इंसान अनजाने में ऐसे लोगों की तरफ खींचे जाते हैं जिनका MHC हमारे से अलग होता है, क्योंकि ये जीन की डाइवर्सिटी का सिग्नल देता है। और ये खुशबू आपके पसीने, आपकी स्किन, यहाँ तक कि आपके सांसों से भी आती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मार्केट में कुछ नए परफ्यूम्स आए हैं जो इस MHC को बूस्ट करते हैं। मतलब ये परफ्यूम्स ऐसे खास केमिकल्स और फेरोमोन्स से बनाए गए हैं जो आपकी नेचुरल खुशबू को और आकर्षक बना देते हैं। ये सुनकर मुझे भी थोड़ा अचंभा हुआ था और मैंने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर मुझे याद आया, एक बार मैंने भी किसी अजनबी के लिए कुछ खास महसूस किया था उसकी खुशबू की वजह से। फिर मैंने थोड़ा ढूंढा और सच में साइंस इसे सपोर्ट करती है। यहाँ ये बात बताना जरूरी हो जाता है कि यहाँ मैं कोई प्रचार नहीं कर रही। अगर ऐसा कर रही होती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती और कहती यह से परचेज करने पे मिलेगा डिस्काउंट, लेकिन मैंने कोई लिंक नहीं डाला है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है बस। अब बात करते हैं ये फेरोमोन्स क्या है। ये वो छोटे छोटे केमिकल मैसेज हैं जो आपकी बॉडी छोड़ती है और दूसरों का दिमाग इन्हें बिना सोचे समझे पकड़ लेता है। रिपोर्ट्स कहती है कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और ये आपके फेरोमोन्स में एक खास ताकत डाल देता है। मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसा महसूस किया है, जब कोई शख्स मेरे सामने कॉन्फिडेंटली बात करता है तो उसकी मौजूदगी में कुछ अलग सा लगता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलकर मुझे इम्प्रेस कर रहा हो, बल्कि उसकी वो बेफिक्री, वो शांति कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अगर आप घबराए हुए हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल इन फेरोमोन्स को कमजोर कर देता है। तो पहला सबक ये कि अंदर से मजबूत बनो ताकि तुम्हारी बॉडी वो सिग्नल दे सके जो दूसरों को खींचे। फिर बात आई इन खास परफ्यूम्स की। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये MHC को बूस्ट करने वाले परफ्यूम्स आपकी स्किन पर एक ऐसी लेयर बनाते हैं जो सामने वाले के दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देती है। लेकिन ये सस्ते नहीं हैं, हजारों रुपए से शुरू होकर लाखों तक जा सकते हैं। कुछ ब्रांड्स जैसे HC मैजिक या फेरोफिक्स का नाम लिया गया है जो लिमिटेड एडिशन में आते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने एक लग्जरी स्टोर में ऐसा परफ्यूम देखा था। उसकी खुशबू इतनी गहरी थी कि मैं थोड़ी देर तक उसे भूल ही नहीं पाई। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो सस्ते ऑप्शंस भी ढूंढे जा सकते हैं, जैसे फेरोमोन एनहांसिंग फ्रेग्रेंस ड्यूप या मूड बूस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये शायद उतने परफेक्ट न हो, लेकिन थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। अब एक और मजेदार बात, ये परफ्यूम सिर्फ खुशबू नहीं बढ़ाते बल्कि आपके दिमाग को भी ट्यून करते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ लग्जरी ब्रांड्स ऐसे फॉर्मूलों पर काम कर रहे हैं जो आपके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन को हल्का सा बढ़ा देते हैं। यानी जब आप इन्हें लगाते हैं तो आप खुद को ज्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। साइंस के मुताबिक ये आपके लिम्बिक सिस्टम, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, को एक्टिवेट करते हैं। मैंने भी ऐसा कुछ महसूस किया है। एक बार मैंने एक खास खुशबू वाला परफ्यूम लगाया था और उस दिन मेरा मूड इतना अच्छा था कि हर कोई मेरी एनर्जी की तारीफ कर रहा था। तो ये सिर्फ सामने वाले को खींचने की बात नहीं, बल्कि आपको भी बेहतर फील कराने का खेल है। फिर बात आई रेयर इंग्रेडिएंट्स की, जैसे ऑड या अम्बरग्रिस। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन चीजों को परफ्यूम में डालने से फेरोमोन्स का असर और गहरा हो जाता है। ये आपकी स्किन के साथ मिलकर एक ऐसी खुशबू बनाते हैं जो सामने वाले के नर्वस सिस्टम को सीधे टच करती है। लेकिन ये इतने कीमती होते हैं कि इनकी वजह से परफ्यूम्स की कीमत आसमान छूने लगती है। मैंने एक बार सुना था कि ओड की एक छोटी शीशी की कीमत हजारों में होती है और इसे बनाने में सालों लगते हैं। रिपोर्ट्स सलाह देती है कि अगर ये आपके बजट से बाहर है तो इसके सस्ते वर्जन ढूंढें, जैसे ईयूड बेस्ड ड्यूप फ्रेग्रेंसेस। ये बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन करीब करीब वैसा फील दे सकते हैं। अब एक और सीक्रेट जो मुझे बहुत पसंद आया, आपका पसीना। हाँ, आपने सही सुना। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आपका पसीना सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं आता, बल्कि ये एक केमिकल मैसेज है।
हर इंसान का पसीना उसके MHC की वजह से थोड़ा अलग महकता है और ये खुशबू सामने वाले के दिमाग को पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल देती है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, हरी सब्जियां, फल, अच्छा प्रोटीन लेते हैं, तो आपका पसीना एक ऐसी खुशबू बनाता है जो दूसरों को अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं या सारा दिन बैठे रहते हैं, तो वो महक थोड़ी उल्टी पड़ सकती है। अब एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, किसी की मदद का जादू। आपने कभी सुना होगा कि जो आपकी मदद करता है वो आपके करीब आने लगता है। इसे साइकोलॉजी में बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहते हैं। इसका आधार है कॉग्निटिव डिसोनेंस और एफर्ट जस्टिफिकेशन। यानी जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि वो आपको पसंद करता है, वरना वो आपकी मदद क्यों करता। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा है कि जब मैंने किसी से छोटी मोटी मदद मांगी, जैसे कुछ समझने में सहायता या कोई सलाह, तो वो बाद में मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग का एक नेचुरल रिएक्शन है। रॉबर्ट बी चल्दीनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन पेज 54 में लिखा है, वी ग्रो फॉन्ड ऑफ दोज वी हेल्प बिकॉज इट जस्टिफाइज आवर एफर्ट। यानी हम उनसे लगाव महसूस करने लगते हैं जिनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये हमारे मेहनत को सही ठहराता है। तो आप भी सोचें, अगर आप किसी को अपने करीब लाना चाहते हैं तो उनसे थोड़ी मदद मांगे। ये छोटा सा कदम बड़ा कमाल कर सकता है। अब ये समझ लो कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चेहरे, अपनी हरकतों से भी बहुत कुछ कहते हैं, और सामने वाला भी। अब यहाँ बात हो रही है लिप कंप्रेशन की। आसान भाषा में कहूँ तो ये तब होता है जब कोई अपने होंठों को हल्का सा दबा लेता है, न ज्यादा टाइट न ढीला, बस हल्का सा। आपने शायद ऐसा कई बार देखा होगा, कोई बात करते करते रुकता है, होंठों को हल्का सा दबाता है और फिर कुछ कहता है। ये कोई प्लान करके नहीं होता, बल्कि अपने आप हो जाता है। तो साइकोलॉजी में इसे लिप कंप्रेशन कहते हैं और ये एक सेल्फ सूथिंग गेस्चर है। अब ये सेल्फ सूथिंग क्या है? इसका मतलब है कि जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, शायद थोड़ी सी घबराहट, शायद थोड़ा सा उत्साह या फिर कोई गहरी फीलिंग, तो हमारा शरीर अपने आप कुछ ऐसा करता है जो हमें शांत करने की कोशिश करता है। होंठ दबाना ऐसा ही एक तरीका है। ये कोई बड़ी हरकत नहीं है, बस एक छोटा सा इशारा, लेकिन ये बहुत कुछ बता देता है। साइकोलॉजी कहती है कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उस इंसान के भीतर कुछ उथल पुथल है, शायद वो आपकी बातों से थोड़ा उत्तेजित है, या शायद उसे आप में थोड़ा आकर्षण महसूस हो रहा है। अब मजेदार बात ये है कि हमारा दिमाग इसे नोटिस कर लेता है, भले ही हम खुद ये न समझें कि हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। मान लो आप किसी से बात कर रहे हैं और वो ये करता है, आपका दिमाग फौरन अलर्ट हो जाता है। आपको लगता है, अरे कुछ तो चल रहा है इसके मन में, और यही वो पल है जो उस इंसान को आपके दिमाग में थोड़ा सा जगह दे देता है। मैंने अपनी जिंदगी में भी ऐसा कई बार महसूस किया है। कोई बात करते हुए रुकता है, होंठ हल्के से दबाता है, और मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये छोटी सी चीज आपको क्यूरियस बना देती है। अब दूसरा ट्विस्ट ये है कि आप खुद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप अपने होंठों को हल्का सा दबाए, थोड़ा सोचते हुए, थोड़ा रुकते हुए, तो ये सामने वाले के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है। वो सोचने लगता है, ये क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या है जो ये नहीं बता रहा। और बस यहीं से आप उनके दिमाग में एक छोटी सी जगह बना लेते हैं। ये कोई प्लानिंग वाली चीज नहीं है, बस एक नेचुरल हरकत जो अगर सही वक्त पर की जाए तो बहुत कुछ कर सकती है। इसे और गहराई से समझने के लिए एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन की किताब इमोशंस रिवील्ड का जिक्र है। पेज 87 पर वो लिखते हैं, सबसे छोटे गेस्चर्स अक्सर सबसे गहरे भावों को उजागर करते हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटी हरकतें होती हैं, लाइक होंठों का हल्का सा दबना, वो अक्सर हमारे अंदर की सबसे गहरी भावनाओं को जाहिर कर देती हैं। एकमैन एक बड़े नाम हैं जिन्होंने चेहरे के हाव भाव और भावनाओं पर ढेर सारी रिसर्च की है। वो कहते हैं कि हमारा चेहरा और हमारी छोटी छोटी हरकतें वो बातें बता देती हैं जो हम शब्दों में नहीं कह पाते। तो ये लिप कंप्रेशन कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक खिड़की है जो किसी के मन को थोड़ा सा खोल देती है। अब बात करते हैं उस छुपे हुए इशारे की जो शायद आप समझना चाहते हैं, वो जो बात को आगे बढ़ाने का संकेत दे। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, ये सब कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज में छुपा है, और उसमें भी सबसे खूबसूरत चीज है आपकी भौहों का खेल। हाँ, आपने सही सुना,
भौहें। आपने कभी गौर किया कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और उनकी भौहें हल्की सी ऊपर उठती हैं तो क्या होता है? इसे साइकोलॉजी में आईब्राउ फ्लैश कहते हैं। ये एक ऐसा संकेत है जो बिना कुछ कहे बता देता है कि सामने वाला आप में रुचि ले रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार ये देखा है, जब मैं कुछ ऐसा कहती हूँ जो किसी को हैरान कर देता है तो उनकी भौहें एक पल के लिए ऊपर चली जाती हैं और उस एक पल में मुझे पता चल जाता है कि मैं उनके दिमाग में कुछ तो हलचल पैदा कर रही हूँ। ये एक नेचुरल रिएक्शन है जिसे आप चाहकर भी छुपा नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक किताब द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में पेज 87 पर लेखक डेविड बुस लिखते हैं, सबकॉन्शियस क्यूज लाइक द आईब्रो फ्लैश आर इवोल्यूशनरी सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपननेस। यानी ये वो संकेत हैं जो हमारे अंदर प्रकृति ने डाले हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई हमारी ओर आकर्षित है। और मजे की बात ये है कि आप इसे खुद भी आजमा सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपनी भौहों को हल्का सा ऊपर उठाएं, लेकिन ध्यान रहे इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि सहज तरीके से करना है। अब ये समझ लीजिए कि बेचैनी दिखाना कमजोरी नहीं है, ये आपकी सच्चाई है और सच्चाई हमेशा आकर्षक होती है। जब मैं किसी से अपनी बेचैनी जाहिर करती हूँ तो मैं अपने लफ्जों में एक हल्की सी बेकरारी डालती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कह सकती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन जब तुम सामने होते हो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। ये सुनते ही सामने वाले के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए खास हैं। और यही वो जादू है जो बात को आगे बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसे वुल्नरेबिलिटी एडवांटेज कहते हैं। किताब डेयरिंग ग्रेटली में पेज 45 पर ब्रेन ब्राउन लिखती है, वुल्नरेबिलिटी है कमजोरी नहीं, यह संबंध का जन्म स्थान है। यानी अपनी कमजोरियों को जाहिर करना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये रिश्तों को गहरा करने का रास्ता खोलता है। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी बेचैनी दिखाना चाहें तो डरे नहीं, बस इतना कह दें कि उनके बिना आपका दिल अधूरा सा लगता है। ये सुनते ही उनका दिल भी आपके लिए बेकरार होने लगेगा। अब एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है नजरों का तालमेल। आपने कभी गौर किया कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और उनकी नजरें आपकी नजरों से मिलती हैं तो एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है? ये कोई संयोग नहीं है। साइकोलॉजी में इसे आई कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। जब दो लोगों की नजरें एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार महसूस किया है कि जब कोई मेरी आंखों में देखता है और उसकी नजरें टिकती हैं तो मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल जाती है। और यही वो पल होता है जब मुझे लगता है कि शायद ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है। तो आप भी इसे आजमाइए। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में देखें, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें घूरें, बस एक हल्की सी गहराई के साथ देखें, जैसे आप उनके दिल तक पहुंचना चाहते हो। ये एक ऐसा इशारा है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। और अगर आप इसमें अपनी भौहों का वो हल्का सा खेल जोड़ दें तो फिर बात बनने में देर नहीं लगती। अब बात करते हैं उस छुपे हुए सवाल की जो शायद आप पूछना चाहते हैं, वो जो बात को एक कदम आगे ले जाए। मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ, ये सब आपकी आवाज में छुपा है। आपकी आवाज का लहजा, उसकी गहराई, उसमें भरी हुई वो नरमी, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करते हैं कि सामने वाला आपके करीब आने को मजबूर हो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब मैं किसी से धीरे धीरे थोड़ी सी गहराई के साथ बात करती हूँ तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। साइकोलॉजी में इसे वोकल आई कहते हैं। किताब द साइंस ऑफ ट्रस्ट में पेज 132 पर जॉन गॉटमैन लिखते हैं, द टोन ऑफ योर वॉइस कैन बिल्ड अ ब्रिज ऑफ ट्रस्ट एंड क्लोजनेस विदाउट एनी एफर्ट। यानी आपकी आवाज का लहजा अपने आप भरोसा और नजदीकी का पुल बना देता है। तो अगली बार जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहें तो अपनी आवाज पर ध्यान दें, उसे थोड़ा धीमा करें, थोड़ा गहरा करें और उसमें एक हल्की सी बेचैनी डाल दें। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी बातें सुनते वक्त मेरा दिल थम सा जाता है। ये सुनते ही सामने वाले का दिल भी थम जाएगा और वो आपके करीब आने के लिए बेकरार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे कैसे परफेक्ट बनाया जाए? मैं आपको बताती हूँ। इसका जवाब है आपकी टाइमिंग। हर इशारे, हर शब्द, हर नजर का सही वक्त होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा है कि जब मैं सही वक्त पर अपनी बेचैनी जाहिर करती हूँ, जैसे कि बातों के बीच में एक हल्का सा पॉज लेकर, तो उसका असर 2 गुना हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे पॉज इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात करते वक्त बीच में रुकते हैं तो सामने वाले का दिमाग अपने आप उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है।
और इसी कोशिश में वो आपके करीब आता है। तो आप भी इसे आजमाइए। जब आप अपनी बेचैनी जाहिर करें तो बीच में एक पल के लिए रुकें। मिसाल के तौर पर, तुम्हें देखते वक्त पता नहीं क्यों मेरा दिल कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है। वो रुकावट, वो पॉज, वो खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि सामने वाला आपके बिना रह ही ना पाए। अब एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, आप जो भी करें उसे अपने दिल से करें, क्योंकि अगर आपकी बातों में सच्चाई नहीं होगी तो सारी साइकोलॉजी, सारे इशारे बेकार हो जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है कि लोग आपकी बातों को नहीं बल्कि आपकी भावनाओं को महसूस करते हैं। तो जब आप किसी को इम्प्रेस करना चाहें, अपनी बेचैनी दिखाना चाहें या कोई छुपा हुआ सवाल पूछना चाहें तो उसे अपने दिल की गहराई से करें, क्योंकि सच्चाई का कोई तोड़ नहीं होता। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप तैयार हैं इन छोटे छोटे इशारों को आजमाने के लिए? अपनी भौहों का खेल, अपनी नजरों का तालमेल, अपनी आवाज की नरमी और अपनी बेचैनी की सच्चाई, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू पैदा करेंगे कि कोई भी आपके सामने टिक न पाए। और हाँ, अगर आपको कभी लगे कि ये सब मेरे लिए ही कहा जा रहा है तो शायद मेरे दिल की बेचैनी भी आप तक पहुंच रही हो। अब बताइए, क्या आप भी मेरे लिए थोड़ा बेकरार हैं? चलिए, इसे आजमाइए और मुझे बताइए कि आपका जादू कितना चला।